और अब आइए आपको दिखाते हैं क्या वाकई कांग्रेस को हर चुनाव में सहारे की जरूरत है। क्यों उनके इंडिया गठबंधन के सहयोगी भी ये बात कह रहे हैं। आइए लोकसभा चुनाव के आंकड़े जरा देखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों जैसे बिहार, दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। इन राज्यों में लोकसभा की 358 सीटें 358 और कांग्रेस ने 62 सीटें जीती, जबकि लोकसभा 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती। यानी गठबंधन वाले राज्यों में कांग्रेस की कुल जीती हुई सीटों का प्रतिशत निकाला जाए तो ये 63% होता है, 63%। अब बात उन राज्यों की करते हैं जिन राज्यों में कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव अकेले यानी अपने दम पर लड़ा, गठबंधन का कोई साथी नहीं था। जैसे पश्चिम बंगाल है, आपको बता दें 23 राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें छत्तीसगढ़, हिमाचल, कर्नाटक, एमपी, ओडिशा, उत्तराखंड, तेलंगाना शामिल है। इन राज्यों की 185 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अकेले लड़ी, 37 सीटें जीती। यानी लोकसभा में कांग्रेस की कुल 99 सीटों में अकेले लड़ने वाले राज्यों का जीत प्रतिशत 37 रहा। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन में लड़े तो स्ट्राइक रेट 63% था, यानी लगभग डबल। तो इससे ये साफ दिखता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का ज्यादा फायदा हुआ बनिस्बत अकेले लड़ने। लोकसभा चुनाव के बाद और हरियाणा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस की स्थिति मानो बंद मुट्ठी जैसी थी। हरियाणा चुनाव के नतीजे जैसे ही आए, बंद मुट्ठी खुल गई और कहते हैं बंद मुट्ठी खुले तो खाक की। इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों के सुर बदल गए। हरियाणा चुनाव के परिणाम आने से पहले तक राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ने की कस्में खाई जा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हरियाणा चुनाव के परिणाम का पहला साइड इफेक्ट सीधा उत्तर प्रदेश में दिखा। लोकसभा में दो लड़कों की इसी जोड़ी ने मोदी और योगी की जोड़ी को चारों खाने चित कर दिया था, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव से पहले राहुल और अखिलेश के रिश्तों में गांठ नजर आने लगी। वजह है 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट। कांग्रेस को कानो कान खबर नहीं लगी और समाजवादी पार्टी ने टिकट बंटवारे को लेकर खेल कर दिया। कहा जा रहा है कि कोई आप लोगों से बातचीत में नहीं, कोई कॉन्फिडेंस में नहीं दिया गया। सच बात है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है और अगर कोई होगी तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो इस पे इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो भी निर्णय लेगी उसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहर्ष स्वीकार करेगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से हरियाणा में हार हुई है, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस पार्टी और इस बात को उपचुनाव में रिस्क नहीं ले सकते। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बल्कि फुल कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं। जो चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा उसको तय करके करें। आप उसको मानेंगे? अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव? राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। आगे जो गठबंधन क्या बना रहेगा क्या? निश्चित तौर से बना हुआ है, बना रहेगा। वजह क्या है? सर ये बताइए कि अब एकदम क्या कोई चर्चा नहीं हुई थी? अब इसमें कोई चर्चा नहीं आई है। अभी सामने जब राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। इतनी दिन से चल रहा था, आपने 5 सीटों, उन्होंने कोई चर्चा नहीं की किसी तरह। अभी राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय इस पर लेगा। काफी टिकट को लेकर न तो यूपी कांग्रेस के इंचार्ज अविनाश पांडे से कोई चर्चा हुई और न ही यूपी प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय की कोई राय ली गई। समाजवादी पार्टी ने 10 में 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। मतलब कांग्रेस को सीधा संदेश दे दिया, गठबंधन कांग्रेस की मजबूरी है, समाजवादी पार्टी की नहीं। बड़ी बात यह है कि जिन सीटों पर कांग्रेस दावा ठोक रही थी, उन सीटों को अखिलेश ने अपने खाते में डाल दिया। इसमें मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव ने भतीजे और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को उतारा है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से एसपी के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया है। कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व एसपी विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। मिर्जापुर की मझवा सीट से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को उतारा है और प्रयागराज की फूलपुर सीट से पूर्व एसपी विधायक मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया है। हरियाणा के कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, एक तरफ प्रधानमंत्री एक सीधी लकीर खींच रहे हैं, उनका ये कहना है कि विपक्ष हमेशा आरक्षण की बात करता है, जाति की बात करता है तो हिंदू धर्म में,
वो जो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, वहां पर जाति वाले मुद्दे से अलग रखता है। तो एक तरफ आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष पर वो पलटवार भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा की हार के बाद सोचिए ना अपने ही किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। कल दोस्त हारा है, इतना बुरा जख्म हरियाणा में लगा है, और आज उस पर 7 लगभग सीटों के उपचुनाव जहां होने हैं उनका नाम निकालकर उम्मीदवारों का नमक डाल दिया गया है अखिलेश बाबू की तरफ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अंजना, देखिए जिस तरीके से 6 सीटों पर अचानक ही आज समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया और अखिलेश यादव ने चुन चुनकर उन सीटों को उसमें डाला है जिस पर कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी लगातार उन सीटों पर तैयारी कर रही थी। जो फूलपुर की सीट है, कांग्रेस पार्टी हर हाल में उस सीट पर चुनाव लड़ना चाहती थी। इसके अलावा मझवा की सीट जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे और लगातार कांग्रेस पार्टी इन दोनों सीटों पर दबाव बना रही थी। लेकिन आज अगर आप जानेंगी तो हैरत होगा कि कांग्रेस पार्टी के न तो किसी नेता से बात की गई, न पूछा गया और अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया। तो निश्चित तौर पर ये हरियाणा के रिजल्ट का फॉल आउट है। जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की जरूरत हरियाणा में नहीं है और आखिर होते होते कोई गठबंधन हरियाणा में नहीं हुआ, 1-2 सीटों की दरकार थी समाजवादी पार्टी को। लेकिन आज जिस तरीके से 6 सीटों का ऐलान हो गया, कांग्रेस पार्टी के लिए कम से कम इस इलाके में रास्ते बंद हैं। अब उनके पास 2 सीटें बचती हैं जहां पर अखिलेश यादव उनके लिए छोड़ सकते हैं। एक खैर की सीट है अलीगढ़ की और दूसरी सीट गाजियाबाद सदर की है। लेकिन निश्चित तौर पर दोनों के बीच में यह दरार साफ दिख गई, क्योंकि आज प्रभारी ने भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी से कोई बात नहीं की गई और एक तरफा ऐलान किया गया है। अंजना, अब देखिए आगे क्या क्या होता है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी से कुछ न कुछ समझौता हो जाएगा, लेकिन जो सीटें बची हैं वो दशकों से कांग्रेस नहीं जीत पाई है। ऐसे में मुश्किलें बहुत हैं और गठबंधन कैसे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए।